सो गाइज फाइनली हियर इट इज़ टेंडा AC12 सीरीज वायरलेस गीगाबिट मोनो वाईफाई राउटर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं दिखाने वाला, क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बना के रखा है जस्ट इससे पहले ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज रिव्यू देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अनबॉक्सिंग के टाइप पे आप लोगों को एक बात मेंशन किया था कि जो नेटवर्क केबल मुझे इस पैकेजिंग में मिला है वो बहुत ज़्यादा बेंड होकर आया था। तो शायद मुझे इस नेटवर्क केबल को अगर मैंने यूज़ किया तो मुझे शायद पिंग इश्यूज़ मिल सकता है। तो मैंने इसी राउटर को इसी नेटवर्क केबल से कनेक्ट करके टेस्ट किया, तो मुझे ऐसा कोई भी पिंग इश्यूज़ नहीं मिला। मेरा जो BGMI का पिंग रहता है हमेशा 30 to 40 के अंदर ही रहता है, तो इस केबल को यूज़ करने के बाद भी मुझे वैसा ही पिंग मिल रहा था। सो कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ अभी तक। बट नेटवर्क केबल कभी भी आप लोगों को ऐसे बेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इसको हैम्पर होता है। ये कोई भी बिजली का तार नहीं कि कैसे भी आप लोग इसको मरोड़ लो, तोड़ लो, फोड़ लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा इसको राउंडेड शेप में इसको पैकेजिंग करना चाहिए, जैसे बाकी के जो राउटर्स अभी तक मुझे मिले हैं उनमें वैसे ही राउंडेड फोल्डेड ये नेटवर्क केबल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेंड नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। इसके बाद आपको पैकेजिंग के अंदर ये एक 9 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर एडाप्टर मिल जाता है। सो दैट मीन्स एज पर द कैलकुलेशन ये राउटर मैक्सिमम 9 वाट तक पावर कंज्यूम कर सकता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राउटर। बट इसमें से जो पावर एडाप्टर आपको मिलता है उसमें कोई भी अर्थिंग पिन नहीं है, कोई चीज़ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बिजली उधर उधर हो जाए तो गया आपका राउटर, समझ लो। ठीक है, और हाँ, सिर्फ आपके घर पे नहीं है, अगर दूसरे के घर पे भी बिजली फ्लक्चुएशन हो जाए और आपका पूरा वायरिंग कैट 6 से है तो भी आपका राउटर हैम्पर हो सकता है। सो ये चीज़ ध्यान देना। एंड इसकी जो परचेसिंग है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आके इसको ले सकते हो। ये 6 dBi वाला है, नया है, जाओ जाओ ले लो। हाय गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज शुभचंद। स्वागत करता हूँ सभी को टेक डेज यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, लेके आ गया हूँ आपके लिए टेंडा AC10 गीगाबिट वाईफाई राउटर। और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इन 2 दिनों में इस राउटर के साथ, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और राउटर काफ़ी भारी है एक्चुअली, मतलब दूसरे राउटर से कंपेरिजन में ये राउटर थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है अभी। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली बहुत सॉलिड है इस राउटर में, एज यू कैन सी। बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। तो ये अगर ऊपर से अगर आपने इसको वॉल माउंटिंग भी किया तो अगर वेट गिर गया है तो भी ये टूटेगा नहीं, आई एम श्योर। बहुत ही, अरे वाह। तो कंपनी का क्लेम है इसमें 1 GHz सिंगल कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और कितने MB का रैम है वो कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है। टेंडा के जो बाकी के राउटर्स है उसमें 32 MB के करीब रैम वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो मे बी ये भी उतना ही कैपेबल है रैम के मामले में। तो आइए अभी देख लेते हैं हार्डवेयर प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए राउटर्स को कर लेते हैं ओपन। सो गाइस, राउटर को कर लिया मैंने ओपन, और राउटर के अंदर आपको कुछ ऐसा मदरबोर्ड दिख जाएगा। एक ग्रीन कलर का मदरबोर्ड, एज ऑलवेज मदरबोर्ड हमेशा ग्रीन कलर के ही होते हैं एज वी ऑल नो। और इसमें आपको एक प्रोसेसर मिल जाता है। ये एक सिंगल कोर प्रोसेसर है और डुअल चैनल सपोर्ट करता है। एज आई हैव टोल्ड यू 2.4 एंड 5 GHz बोथ बैंड्स आर सपोर्टेड ऑन दिस राउटर। 2.4 में आपको मैक्सिमम 300 Mbps स्पीड मिल जाएगा, और 5 GHz में 867, सो टोटल 1167 Mbps। ठीक है, तो यहाँ से 2.4 GHz के लिए एक एंटीना, ये वाला एक एंटीना है, और एक वाला ये यहाँ पे गया है। जो आप वाइट वायर दिख रहा है, ये वायरिंग, ये एंटीना का वायर है। ठीक है, और जो ब्लैक यहाँ पे वायर आप दिख रहे हैं, ये एक वायर है और ये एक वायर है। सो ब्लैक से लेके ये यहाँ तक एक गया है। सो ये एक 5 GHz का एंटीना है और ये एक 5 GHz का एंटीना है। ठीक है, सो 2 एंटीनाज आर 5 GHz और 2 एंटीनाज आर ऑफ 2.4 GHz। सो यही कुछ है इस राउटर में। और पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऐसे आपको बहुत से वेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी ये राउटर हीट हुआ तो जो हीट है वो आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यही कुछ है। और जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया है उसका मॉडल नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इस पर लिखा हुआ है तो कैमरे पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ इस राउटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस राउटर की जो पैकेजिंग है इसमें लिखा है कि जो इसमें एंटीना प्रोवाइड किया गया है वो 6 dBi का है, बट वेबसाइट में मेंशन है कि ये 5 dBi के एंटीना है। और जो रेंज मिला था वो भी मुझे उतना खास नहीं मिला। मैं आपको रेंज और स्पीड टेस्ट इसके बाद बताता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और जो ढक्कन है वो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, रोबोटिक टाइप का एक कुछ है, बहुत ही प्यारा दिखता है। मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग के टाइम पे ही बोला था। और यहाँ पे ये जो है ये इंडिकेटर्स हैं। सो ये जब टर्न ऑन होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में।
सो यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक सिस्टम, एक वैन, एक लैन और एक वाईफाई के लिए, ठीक है। सो यही कुछ है। तो चलिए राउटर को फिर से ढक्कन बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं बाकी के जो जितने भी सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो सारे। तो सॉफ्टवेयर फीचर्स में अगर मैं फ्रैंकली आप लोगों से बात करूँ तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें उतना मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। तो सबसे पहले जो फीचर सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इस राउटर में, दैट इज़ मल्टी इनपुट MoMeMo, मल्टी यूज़र, मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट। तो ये जो चीज़ है ये एक साथ जब बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं राउटर में तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इस राउटर में वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 डिवाइस एक साथ कनेक्ट करके भी देखा है, तो सभी जो यूज़र थे वो इक्वली इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 Mbps स्पीड है तो इक्वली जिसको जब जितना चाहिए होगा तो राउटर का जो प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र को उतना ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम के लिए हायर आपको पिंग चाहिए होगी, तो उसके लिए राउटर जो गेम खेल रहा है उसको ज़्यादा नेटवर्क प्रेफरेंस देगा और जो डाउनलोड कर रहा है उसको थोड़ा सा कम, क्योंकि डाउनलोड आप 2 मिनट बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो गेम खेल रहा है उसको पिंग इश्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये राउटर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो जो AI इसमें दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, इसको लेके मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। इसके बाद इस राउटर में आपको बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगा, जिसका मतलब ये राउटर अगर आपसे बहुत ज़्यादा दूर भी हुआ और आप रेंज के बिल्कुल आखिरी पॉइंट में भी होते हैं तो भी जो बीम फॉर्मिंग का मतलब है कि रेंज के आखिरी पॉइंट में भी अगर आप होंगे तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बाकी के नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं वो एक जगह पे तभी कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बीम फॉर्मिंग जो इसमें दिया गया है वो मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा और मुझे शायद मिलना चाहिए था, क्योंकि बाकी के जो बीम फॉर्मिंग वाले राउटर्स आते हैं इस रेंज में उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे हमेशा मिल रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इस राउटर में एक बहुत ही अच्छी फीचर दी गई है, वो है बैंडविड्थ मैनेजमेंट। इसमें आप पर्टिकुलरली किसी भी मैक आईडी या फिर आईपी को पकड़ के उसको कितना स्पीड प्रोवाइड करना है, चाहे वो केबी में ही क्यों ना हो, वो इस राउटर के फार्मवेयर के ज़रिए आप कर सकते हो। तो अगर आपको किसी पड़ोसन को या फिर अगर पड़ोसन कनेक्टेड हुआ तो, या फिर अपने भाई या बहन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है इंटरनेट स्पीड को लेके, तो इस राउटर के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। तो वो लोग कनेक्टेड तो होंगे नेटवर्क में, लेकिन वो इंटरनेट को एक्सेस ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो लोग बोल के क्या यार भाई नेटवर्क में स्पीड ही नहीं है ऐसा ही कुछ है इस राउटर में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। ओके, इस राउटर में एक और चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। अगर आपको 2.4 GHz और 5 GHz बैंड एक ही SSID पे यूज़ करना हो, मतलब एक ही SSID पे आपको 2.4 + 5 इन दोनों ही बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप राउटर के करीब होंगे तो 5 GHz बैंड ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, और अगर आप 5 GHz रेंज से बाहर हो जाएंगे तो ये राउटर ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आप कितनी दूरी पे हैं, और वो ऑटोमेटिक 2.4 के आपको स्विच कर देगा। तो आपको मैनुअली 5 GHz और 2.4 में स्विच नहीं करना पड़ेगा। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग इन जो भी राउटर में ये फीचर दिया गया है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फीचर यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है, आपको मैनुअली स्विच नहीं करना पड़ता, विच इज़ रियली इरिटेटिंग थिंग बार बार अगर आपको वो स्विच करना पड़े तो, ठीक है। तो वो चीज़ इस राउटर में आपको मिल जाएगी और ये चीज़ बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। और जो बाकी के सॉफ्टवेयर फीचर्स है छोटे मोटे, जैसे पेरेंटल कंट्रोल, VPN सर्वर एंड DHCP सर्वर, AD कंट्रोल वगैरह, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें इस राउटर में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने फार्मवेयर के ज़रिए, लेकिन आपको वेब पेज लॉगिन में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो आपको टेंडा का वाईफाई ऐप है उसमें ये सारी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, उसमें सिर्फ गेस्ट नेटवर्क वगैरह है। तो मैं वो उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाल दूँगा, ठीक है। तो इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक है टेंडा वाईफाई ऐप और दूसरा है वेब पेज लॉगिन। तो टेंडा वाईफाई ऐप काफ़ी सिंप्लीफाइड एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको सारे के सारे फीचर्स चाहिए तो आपको वेब पेज लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि टेंडा वाईफाई ऐप में कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, एज़ बाकी के ब्रांड्स भी ऐसा ही प्रोवाइड करते हैं कि वाईफाई, मतलब हम लोगों के पास जो एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर में उनमें कुछ फीचर्स वो लोग नहीं देते। एंड इस राउटर को यूज़ करने के टाइम पे मुझे कोई भी इस राउटर में हीटिंग महसूस नहीं हुई। जितना होता है हीट वो सारे के सारे राउटर्स ही इतने हीट होता है, इतना तो मिनिमम मतलब बनता ही है। किसी भी प्रोसेसर को चलने के लिए इतना हीट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो काम कैसे करेगा। सो हीटिंग इज़ नॉट ए इशू फॉर दिस राउटर, एंड कोई भी लेटेंसी या लैग मुझे महसूस नहीं हुआ नेटवर्क एक्सेस करने के टाइम पे। मैंने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने 8 to 10 डिवाइसेस इसमें यूज़ किया है एक साथ, तो कोई भी लैगिनेस या फिर डेटा जो फ्लुएंसी एक होता है राउटर में, तो वो सभी कुछ इस राउटर में बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है।
तो यही सारी कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स है। और सॉफ्टवेयर फीचर में अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो मैंने जो कल वीडियो डाला था सेटअप में, उसमें मैंने एक एक पॉइंट करके सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसमें आपको जो जो मिलेंगे वो सब कुछ बता दिया। तो वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्विकली इसकी रेंज एंड स्पीड टेस्ट, जिसके लिए आई एम श्योर कि आप लोग सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, इस रोबोट की स्पीड टेस्ट, सॉरी रोबोट नहीं है, राउटर है। एनीवेज, तो इस राउटर की स्पीड टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक 60 Mbps फाइबर ऑप्टिक प्लान है। मेरे पास कोई भी गीगाबिट कनेक्शन नहीं है। सॉरी गाइज, मेरे पास उतना पैसा तो है नहीं। सो गाइज, सबसे पहले मैंने इस राउटर को टर्न ऑन करके क्लोज टू राउटर एक टेस्ट किया, मतलब बिल्कुल राउटर के पास खड़े होकर मैंने इस टेस्ट को परफॉर्म किया। तो एज यू कैन सी स्पीड बिल्कुल फुल मिल रहा था। यहाँ पे कोई भी स्पीड ड्रॉप या नेटवर्क लैग की इशू मुझे नहीं मिली राउटर के जब मैं करीब था। इसके बाद मैं चला गया थोड़ी देर 10 मीटर दूर पे, तो वहाँ पे भी मुझे फुल नेटवर्क स्पीड मिल रहा था। यहाँ पे भी अपलोड एंड डाउनलोड बोथ, यहाँ पे भी कोई भी नेटवर्क ड्रॉप या फिर स्पीड की इशू मुझे नहीं मिली, ठीक है। इसके बाद 10 मीटर दूर और, तो यहाँ पे टोटल 20 मीटर दूर जाके भी मैंने जब इसको टेस्ट किया तो भी मुझे यहाँ पे फुल स्पीड मिल रहा था। सो एज यू कैन सी 59 Mbps एंड 60 Mbps फुल। तो 20 मीटर दूर में भी इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। एंड एज यू कैन सी अभी भी ये 5 GHz बैंड पे कनेक्ट हो रहा था ऑटोमेटिकली, जो मल्टी कनेक्शन है, मतलब 2.4 एंड 5 एज यू कैन सी। तो इसके बाद मैं चला गया फिर 10 मीटर दूर और, एंड यहाँ पे मुझे जो स्पीड मिल रहा था वो कुछ इस तरह का है, 23, 25। तो स्पीड ऑलमोस्ट हाफ हो गया था यहाँ पे। तो 30 मीटर्स दूर रह के मेरा जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, क्योंकि मेरा स्पीड है टोटल 60 Mbps, ठीक है। तो 30 Mbps पे आपको कुछ ऐसा स्पीड मिलेगा। देन 10 मीटर दूर और मैं चला गया, तो वहाँ पे 40 मीटर्स दूर रह के मुझे कुछ ऐसा स्पीड मिल रहा था। सो 16, 17, 18, 19, 20 एज यू कैन सी। एंड देन अपलोड स्पीड में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। इसके बाद मैं 5 मीटर दूर और चला गया, मतलब 45 मीटर दूर रह के जब मैंने इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहा तो यहाँ पे नेटवर्क फेलियर होने लग गया। लेकिन अभी भी एज यू कैन सी यहाँ पे 2 नेटवर्क शो रहे हैं ऊपर वाईफाई बार में, बट स्टिल नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसी के बारे में आप लोगों को बता रहा था दोस्तों कि ये जो बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी ये टेंडा वाले बोल रहे हैं कि इसमें दिया गया है, वो अभी भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि अगर फ्यूचर में कोई भी सॉफ्टवेयर दे के ये लोग इसको ठीक करे। यहाँ पे 1 या 2 नेटवर्क आप लोग जब देखेंगे ऐसे बिल्कुल रेंज के आखिरी पॉइंट पे, तो आपको अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 60 Mbps मेरा प्लान है, तो उसमें से अगर आप 10 गुना कम भी कर दे तो भी आपको यहाँ पे 3 to 6 Mbps तो देखना ही चाहिए इसमें। जबकि मुझे ऐसा स्पीड यहाँ पे फिर एक बार टेस्ट मैंने जब करना चाहा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा था। सी, तो अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड मिला 4.80 Mbps, जबकि मैं यहाँ पे 45 मीटर दूर था अपने राउटर से दूर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पीड मुझे मिला 45 मीटर्स दूर। तो 50 मीटर्स दूर जाकर मैंने टेस्ट परफॉर्म करना चाहा तो राउटर ने गिव अप कर दिया और मुझे कोई भी वहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा था। सो गाइज, अगर आपका बजट 2 से 2,500 के अंदर है और आपको एक डिसेंट लुक वाला राउटर चाहिए जो आपके डेस्क में रखा हो और आपको एक धांसू लुक देता हो, तो ये राउटर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि उसी के साथ आपको एक गीगाबिट पोर्ट इसमें मिल जाता है और वायरलेसली जो आपको स्पीड सपोर्ट चाहिए वो भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है गाइज। इतना ज़्यादा स्पीड इस प्राइस में और कोई भी राउटर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, वो भी मूव टेक्नोलॉजी के साथ। एंड जो बाकी के फीचर्स है, जैसे कि मैं आपको बताया, सॉफ्टवेयर फीचर्स काफ़ी सही है इस राउटर में। एंड जो रेंज एंड स्पीड है वो भी काफ़ी सही है। आई नो स्पीड जो रेंज है इसकी थोड़ी सी बस कम है। अगर इसकी रेंज 50 मीटर के आसपास चला जाता तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है दिल में वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एनीवेज 45 मीटर्स इज़ नॉट अ जोक गाइस। 45 मीटर्स मतलब आप इस राउटर को आराम से 4 BHK तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2nd या 3rd फ्लोर तक का भी है, 1, 2, 3 टोटल 3rd फ्लोर, तो भी आप लोग इस राउटर को ले सकते हैं। लेकिन इस राउटर को बिल्कुल बीच मिडिल पॉइंट पे जो फ्लोर है उसमें प्लेस कर दीजिएगा, ताकि जो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो आराम से ठीक से हो सके, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर दिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर मार देना ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं इसको और 8 सीसीज को एक कंपेयर करने वाला हूँ साइड बाई साइड। तो कल वो वीडियो शायद आ जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहो। एंड बी स्मार्ट, परचेज स्मार्ट एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर